प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर होते हैं कंटेन मोर देन वन एटम। ये वन एटम से ज़्यादा एटम कंटेन्स करते हैं। टू होते हैं या टू से ज़्यादा होते हैं, वन एटम इनके अंदर कभी नहीं मिलता। अगर वन एटम हो जाए तो हम इनको एटम ही नहीं बोल दें। एग्ज़ाम्पल हो गया, मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था एग्ज़ाम्पल H2O का, जो कि एक कंपाउंड है। CO2 ये भी एक कंपाउंड है। NH3 ये भी एक कंपाउंड है। C6H12 और 6 जो कि ग्लूकोज होता है, ये भी एक कंपाउंड है। C2H6 और ये भी एक कंपाउंड है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ऐसे। लेट्स स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स नाउ। भाई ये कहेंगे बच्चे तो भाई मैम तो एग्ज़ाम्पल ही पढ़ाने में रह जाती हैं, इसलिए पहले हम इनकी डीपली स्टडी कर लेते हैं, देन इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट कंपाउंड। दीज आर the pure substance containing more than one kind of elements or atoms it contains two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass and which can be decomposed into its constituents elements by suitable chemical methods. Suitable
केमिकल मेथड्स। सुटेबल केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं कि भाई हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्मॉलर पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम किसी और चीज़ को हीट करते हैं तो वो भी अपनी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कहते हैं कि भाई ये डिकम्पोज हो गया, और इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो टाइप ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इनके बारे में इनकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चाहे तो कार्बन का एटम होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O होता है। H2O क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये हमें नेचर से प्राप्त होता है और इसको आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने पता नहीं लगाया है कि भाई वाटर हम कैसे बना सकते हैं या फिर वाटर को कैसे डिसोसिएट या डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं होता। वाटर को डिकम्पोज करने के लिए फ़िलहाल भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और अभी तक पता नहीं लगा पाए कि भाई वाटर को डिकम्पोज कैसे किया जाए। और भी जैसे CO2, नाइट्रोजन गैस होती है, NH3 होती है, बहुत सारे इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वह भी हमें सारी लगभग नेचर के द्वारा ही प्रोड्यूस होती हैं, नेचर के द्वारा ही मिलती हैं। अदरवाइज़ कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो फैक्ट्रियल वेस्ट के कारण प्रोड्यूस होती हैं। सो जो नेचर से हमें चीज़ मिलती है वो ऑर्गेनिक हो गई, सीधी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर कौन से एटम्स, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। हाइड्रोजन का हो चाहे कार्बन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन चारों में से अगर किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग एनी 2 or more elements out of more than 144 elements known so far. For example, compounds एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक फ़िलहाल कितने पता लगा चुके हैं? 118 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स हमने पहले ले लिए,
जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर आएंगे, लेकिन बाकी जो 114 एलिमेंट बचे वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में आते हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी 114 एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर आते हैं। सो इससे हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं